हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गॉसिप गली। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के किंग यानी कि शाहरुख खान के बारे में। हम उनकी प्रॉब्लमेटिक मैरिज और उनके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो शाहरुख खान का जन्म हुआ दिल्ली में और उनका चाइल्डहुड काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को 10 साल और अपने पिता को 15 साल की उम्र में खो दिया था। आफ्टर दैट ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिस्टर और उन्होंने 20 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की टीवी सीरियल फौजी से और एक सक्सेसफुल टीवी सीरियल। इसके बाद उन्होंने और भी बहुत से टीवी सीरीज में काम किया, फॉर एग्जांपल सर्कस, इडियट एंड वाकले की दुनिया। उनका फिल्मी डेब्यू हुआ मूवी दीवाना से इन 1992 अलोंगसाइड विद दिव्या भारती एंड ऋषि कपूर। उसके बाद उन्हें रिकॉग्निशन मिला मूवी बाजीगर और डर। उन्होंने एक विलन का पोर्ट्रे किया विच इज रियली न्यू क्योंकि उस टाइम कोई भी हीरो विलन का कैरेक्टर प्ले नहीं करता था, बिकॉज उसके बाद उन्हें ऐसे ही रोल ऑफर होते थे, बट ये रोल उनके लिए काफी लकी साबित हुई और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल ऑफ मेल का नॉमिनेशन भी मिला था। और उसके बाद आया साल 1995 और उस टाइम पर उन्होंने अपने करियर की 2 बेस्ट मूवीज थी जिन्होंने रातों रात सुपरस्टार बना दिया। वो मूवीज थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एंड करण अर्जुन। आफ्टर दैट ही बिकेम इमेंसली फेमस इन यंगस्टर और वो इस कंट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए। हम बात करें उनके लव लाइफ की तो उनकी मुलाकात अपनी वाइफ गौरी से हुई थी इन अ पार्टी एट दिल्ली इन 1984 और उस टाइम पर शाहरुख 19 इयर्स के थे और गौरी 14 इयर्स। ऐसा कहा जाता है कि गौरी को देखते ही उन्हें उनसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था और वहां से उनकी बातचीत शुरू हुई एंड इवेंचुअली दे बोथ फेल इन लव। पर उस टाइम पर एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये थी कि उस टाइम पर गौरी एक माइनर थी और शाहरुख अडल्ट, बट स्टिल उन्होंने कंटिन्यू किया गौरी को डेट करना। इस रिलेशनशिप में शाहरुख एक कंट्रोलिंग बॉयफ्रेंड थे और टॉक्सिक भी, इसीलिए उनके बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर गौरी कभी अपने बाल खुले रखती थी तो वो उनसे झगड़ा करने लग जाते थे क्योंकि वो खुले बालों में बहुत खूबसूरत लगते और वो नहीं चाहते थे कि वो दूसरे लड़कियों ने देखे, यहाँ तक कि वो गौरी को स्विम सूट तक नहीं पहनने देते थे। तो बेसिकली वो टॉक्सिक और कंट्रोलिंग बॉयफ्रेंड थे और इन सब झगड़ों से तंग आकर गौरी ने उनसे ब्रेकअप कर लिया और वो उन्हें बिना बताए मुंबई आ गए। लेटर ऑन शाहरुख भी उन्हें स्टॉक करते हुए मुंबई आ गए और उन्हें मुंबई के हर एक बीच पर ढूंढने लगे एंड एक दिन गौरी उन्हें मिल गई एंड मे बी दैट वाज द मोमेंट व्हेन दे बोथ रियलाइज दैट दे बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि गौरी के पेरेंट्स इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल शाहरुख एक अलग रिलीजन से आते हैं और सेकेंड ये कि उस टाइम पर उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, सो दे वर अगेंस्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप। बट स्टिल शाहरुख और गौरी ने उनके पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया इस शादी के लिए एंड लेटर ऑन दे बोथ गॉट मैरिड एंड साल 2007 में उनकी मुलाकात हुई प्रियंका से व्हाइल शूटिंग फॉर डॉन मूवी एंड फ्रॉम हियर एसआरके स्टार्टेड फ्लर्टिंग विद प्रियंका एंड 2011 में जब वो डॉन 2 के लिए शूट कर रहे थे, फ्रॉम देयर उनके अफेयर की खबरें आने लगी। वो ओपनली प्रियंका से फ्लर्ट करते थे ऑन रियलिटी शो वेयर आई रिमेंबर वन ऑफ दिस एपिसोड ऑफ केबीसी, जहाँ पर वो प्रियंका से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लड़का चाहिए एंड प्रियंका कहती है कि कोई इंटेलिजेंट हो और स्टाइलिश हो और फिर वो कहते हैं कि केबीसी का होस्ट चलेगा कि यार मेरा ड्रीम मैन हो तो ऐसा हो। He has to be very intelligent. केबीसी का अगर होस्ट होगा चलेगा। शायद कुछ लोग कहेंगे कि इट वाज जस्ट अ जोक, बट जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि आज की तारीख में अगर कोई मैरिड एक्टर ये करता तो वी ऑल नो कि उस चीज के सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकते थे, बट एट दैट टाइम नो वन वाज क्वेश्चनिंग देम और वो इसी तरह से अपनी वाइफ गौरी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। एंड एक अवार्ड शो में ही लिटरली प्रपोज टू प्रियंका व्हाइल सिंगिंग सम सॉन्ग, सो यू कैन सी द क्लिप। मैरी मी, मैरी मी। एंड देन वो प्रियंका को उस क्वेश्चन को आंसर भी करने के लिए कहते हैं जिसमें प्रियंका का रिप्लाई होता है Now tell us what you're worth, sweetheart. सवाल का जवाब गाने में नहीं, वर्ड्स में भी नहीं होगा। एंड आफ्टर लुकिंग एट ऑल दिस इट्स क्लियर कि ही डिड चीटेड ऑन हिज वाइफ। भले ही उन्होंने और प्रियंका ने इस अफेयर को कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि दिस वाज जस्ट अ गुड फ्रेंडशिप। तो जरा सोचिए कि एक एक्टर जिसका नाम एक एक्ट्रेस के साथ जुड़ रहा है वो क्यों ही किसी अवार्ड शो में या पब्लिक के सामने ऐसे रिएक्ट करेगा। इट वाज जस्ट अ कॉमन सेंस एंड वी ऑल नो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड। गौरी एंड करण जौहर लिटरली ट्राई टू डिस्ट्रॉय प्रियंका's करियर और ऐसा हुआ भी और उन्हें हॉलीवुड जाना पड़ा। वहीं पर शाहरुख को किसी ने क्वेश्चन तक नहीं किया। सो दिस इज हाउ इट्स ऑल वर्क। समवेयर इस अफेयर की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी प्रियंका चोपड़ा को। लेटर ऑन एक डर्टी लॉन्ड्री करके एक शो होता है ना हॉलीवुड, वहां पर वो एक जैकेट ले गई थी विच इज वेरी सिमिलर टू द शाहरुख जैकेट और वहां से लोगों को समझा कि दैट देयर वाज अ अफेयर। It belonged to an ex-boyfriend. बट स्टिल शाहरुख खान को इसके लिए क्वेश्चन नहीं किया गया और प्रियंका को अकेले ही इन सब चीजों से लड़ना पड़ा। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। और आपको क्या लगता है शाहरुख खान की प्रॉब्लमेटिक मैरिज? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।